नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जल्द ही बच्चों को वैक्सीन की कवच मिलने की उम्मीद बढ़ी है। सब कुछ ठीक रहा तो देश में अगले महीने से बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद स्कूल खोलने में भी जोखिम बहुत कम हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डायरेक्टर प्रिया अब्राहम ने कहा कि बच्चों के लिए कोविड-19 टीका सितंबर से उपलब्ध हो सकता है और 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को टीके की खुराक दिए जाने का ट्रायल जारी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के ओटीटी मंच इंडियन साइंस को दिए इंटरव्यू में अब्राहम ने कहा कि 2 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। कैबिनेट ने नेशनल पाम ऑयल को मंजूरी दे दी है। इस पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि नेशनल पाम ऑयल मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को पाम की खेती के लिए सुनिश्चित व्यावहारिक मूल्य प्रदान करना है। अगले 5 साल में 11,040 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पाम ऑयल मिशन उत्तर पूर्वी राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर में चलाया जाएगा। देश में पाम ऑयल पौधारोपण कार्यक्रम के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने एक शब्द पर पाबंदी लगा दी है जिसे आमतौर पर हर कोई इस्तेमाल करता है। पूरे राज्य में अब गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर बैन लगाने का फैसला हुआ है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर अनैतिक कामों का जिक्र करने के लिए किया जाता है। हरियाणा सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक गोरखनाथ समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह फैसला किया। डेलीगेशन ने खट्टर से इस शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया क्योंकि यह संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करता है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से भागकर यूएई में शरण लेने वाले राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अब वीडियो मैसेज के माध्यम से अपनी बात कही है। उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करना चाहते थे, लेकिन मर्जी के खिलाफ मजबूरी में देश छोड़ना पड़ा। गनी ने कहा कि मुझ पर यह आरोप लगा है कि मैं अफगानिस्तान से पैसे लेकर भागा हूं, लेकिन यह सब निराधार है। इसे संयुक्त अरब अमीरात के कस्टम विभाग से क्रॉस चेक किया जा सकता है। मुझे ऐसे हालात में देश छोड़ना पड़ा कि उस वक्त मेरे पास अपने जूते बदलने तक का समय नहीं था। मेरे सुरक्षा बलों ने मुझे तत्काल जाने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को आगामी 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं कक्षाओं तक के और 1 सितंबर से 1ली से 5वीं कक्षाओं तक के स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। राज्य में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 9वीं से 12वीं की कक्षाओं तक के स्कूलों को 16 अगस्त से खोले जाने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आगामी 23 अगस्त से 6ठी से 8वीं कक्षाओं तक के और 1 सितंबर से 1ली से 5 कक्षाओं तक के स्कूलों को विद्यार्थी के लिए खोले जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पीलीभीत पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के अधिकृत दावेदार की घोषणा की। जनसभा संबोधन के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने पीएम एवं सीएम पर निशाना साधते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन देने की बात कहते हुए मंच से समाजवादी सरकार बनाने के लिए जनता से अपील की। वहीं दूसरी ओर शिवपाल के संबोधन के दौरान मंच के सामने खाली पड़ी रही कुर्सियों व पंडाल से संबोधन के दौरान कुर्सियों छोड़कर जनता जाती दिखी। दरअसल पीलीभीत पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने मंच से बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने मिलकर उद्योगपति के साथ मिलकर लूट लिया है। पसीनों से तरबतर लोगों को राहत देने के लिए गुरुवार शाम से बारिश वापसी कर सकती है। धीमी शुरुआत के बाद 20 और 21 अगस्त को मध्य से तेज बारिश की संभावना है। 21 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि 24 अगस्त से मौसम एक बार फिर शुष्क हो सकता है। राजधानी में बारिश के अभाव में गर्मी बढ़ती जा रही है। बुधवार को भी अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। यह सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान भी 27.4 डिग्री रहा और यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। हवा में नमी 45 से 85% तक रही, लेकिन गुरुवार से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। दिन भर बादल छाए रहेंगे। शाम या रात के समय हल्की बारिश की संभावना है।
भारत की सीमा पर चीन अपनी चालबाजी करता रहता है। यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने तिब्बत की जमीन पर अपना रास्ता चौड़ा किया हो। चीन अब सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि गांव भी बसा रहा है। अब आप सोचेंगे कि सीमा पर गांव बसाने की क्या जरूरत है, लेकिन यह चीन की सोची समझी साजिश है। चीन सीमा पर गांव बसाकर वहां अपनी सेना के लिए आने जाने का रास्ता बढ़ा रहा है, उस रास्तों को चौड़ा कर रहा है। वहीं भारत के सिक्किम में सीमा के नजदीक आने की कोशिश में कुछ हद तक सफल भी हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होने के दौरान फिल्म लाल सिंह चड्ढा में काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कही। अपने खुलासे में उन्होंने कहा कि जय के इस दुनिया में आने से पहले दिल्ली में कई हफ्तों तक आमिर खान के साथ शूटिंग की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म के एक गाने में उनका दूसरा बेटा भी नजर आएगा। करीना ने इस साल फरवरी में अपने दूसरे बेटे जय को जन्म दिया है। अक्षय कुमार, वाणी कपूर और लारा दत्ता की फिल्म बेल बॉटम आज रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है। वहीं लारा दत्ता को इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाते हुए देखा जा सकेगा। एक्ट्रेस ने अब फिल्म के जरिए एक संबंध में पू ऐप को एक पोस्ट लिखा और दर्शकों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर सिनेमा घर में फिल्म देखने की अपील की है। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन और ऐसे दिन भर के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।